आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। लहरिया तैयारी चल रही होगी, सीना फाड़ तैयारी चल रही होगी। टेंशन फ्री होके स्टडी करना है। कभी भी टेंशन में पढ़ाई मत कीजिएगा, कभी प्रेशर में माथा को प्रेशर में रख के मत पढ़ाई कीजिएगा, कभी निगेटिव एटीट्यूड्स के साथ मत पढ़ाई कीजिएगा। ये सब चीजों को माइंड से हटाइए, समझ गए ना। माइंड से लाइए, पॉजिटिव एटीट्यूड लाइए, फुल पॉजिटिव एनर्जी लाइए, जोश जज्बा जुनून और पागलपन लाइए। हाँ, इस बार एक सीट पक्की करनी है, फाड़ के रख देना है। ये जो जज्बा है ना, इंसान पहाड़ को फाड़ सकता है, पहाड़ को फाड़ सकता है माझी, समझ रहे हैं। असुविधा होते हुए भी आप में जोश जज्बा होनी चाहिए, एक ललक होनी चाहिए, हमको एक नौकरी करनी है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि हम 15 से 20 दिन में एसएससी सीएचएसएल में एक सीट पक्की करें, तो जो मैं प्रोसेस बताऊंगा, जो मैं टेक्निक बताऊंगा, उसको समझ के एकदम लाइफ में फॉलो कर लीजिए। कहता हूं एक सीट आपकी पक्की है, लेकिन मैं जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, इंसान सक्सेस जानते हैं कहां से लेता है? यहां से। पहले आप ना माइंड में फिट कर लो अपने आप को, घुस जाओ इसके अंदर, स्टडी के अंदर पहले घुसो। पूरी दुनिया से बाहर होके इस दुनिया में पहले घुसना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जब टाइम कम हो स्टडी आवर बढ़ाइए। 15 से 20 दिन को 60 दिन में कन्वर्ट किया जा सकता है। जी हां, 15 से 20 दिन को 60 दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे? स्टडी आवर बढ़ा के, स्टडी आवर बढ़ा के। पहले आप पढ़ते थे 2 घंटा 3 घंटा पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, जाने दीजिए, जो बीत गया सो बीत गया। अब पढ़िए आप 8 से 10 घंटा। तो 15 से 20 दिन में एसएससी सीएचएसएल के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए मैं बता दूंगा। सबसे पहला, जोश है, अरे खुल के बोलिए ना, डेडिकेटेड है ना, इस बार फाड़ के रखना, एक सीट पक्की करने। पहले ये होना ना 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 ना, बिना जोश और जज्बा और जुनून के किसी भी लक्ष्य को हासिल कभी नहीं किया जा सकता है। ऐसे 8-10 घंटा कैसे पढ़ लेंगे? अंदर में जोश होना चाहिए, अंदर में एक घाव होना चाहिए, इस बार धज्जी उड़ा देंगे। तो सबसे पहला शपथ लो, और जो मैं कह रहा हूं करो। सबसे पहले आप टारगेट रखो, आपको आज से 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अगर 8 से 10 घंटा पढ़ने की क्षमता नहीं है तो सीधी बात, नो बकवास में बता रहा हूं, 15 दिन में कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। पहले रूटीन बनानी पड़ेगी 8 से 10 घंटा की, मिनिमम 10 से 11 हो जाए, समझ गए ना, नीचे ना हो। आपको करना क्या? आप देखिए, आपका पेपर कब है? 12 नवंबर से पेपर एसएससी सीएचएसएल का स्टार्ट होने वाला है, और सेल्फ स्लॉट बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है। अब अपना एग्जाम डेट, सिटी और शिफ्ट, अपना एक नई प्रोसेस आया है, वो मैंने वीडियो बना के बता दिया था। 28 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसको भूल जाइए, दिमाग से हटा दीजिए। अब पूरा फोकस टारगेट पर। तो 8 से 10 घंटा, 12 घंटे की आपको रूटीन बनानी पड़ेगी। और आप करना क्या पड़ेगा इसमें? 8-10 घंटे में क्या प्लान बनाएंगे, किस पेपर को कितना पढ़ना है? देखिए, 4 पेपर आने हैं टायर फर्स्ट के अंदर, 100 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स का पेपर है, 60 मिनट यानी कि 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और 0.5 यानी कि हाफ नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको पता होगा। 4 चीजें में आप में आनी है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस। अब इसका करेंगे कैसे, क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं रीजनिंग की बात। सबसे पहले आइए, रीजनिंग को मात्र आपको 1 घंटा रोज देना है, 1 आवर आपको डेली देना है, मात्र 1 घंटा। क्यों? क्योंकि ये सबसे घटिया और सबसे स्कोरिंग पेपर होता है एसएससी के अंदर। एसएससी का रीजनिंग बड़ा वाहियात होता है। इसके 80 से 90% क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं अगर आप पढ़े होंगे ईमानदारी से। तो 10-20% 2-4 चैप्टर जो हार्ड होते हैं उसको एक बार ईमानदारी से पढ़ लीजिए। इसके लिए 1 घंटा से ज्यादा टाइम मत दीजिएगा, क्योंकि इजी सेक्शन में आता है। खाली इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। आपको करना क्या है? इसके लिए 1 घंटा रोज देना है। PYQ बनाइए, और एक आध चैप्टर जो मान लीजिए नहीं पढ़े हैं, जो हार्ड चैप्टर है, तो 1-2 बार उसको देख लीजिए। 1 घंटा ज्यादा मत दीजिए आप इसको, ठीक है। अब बारी आती है, देखिए यहां पे मैथ, इंग्लिश और जीके जीएस की। इसका क्या प्लान बना है? तो ध्यान देखिए, सबसे पहले आप ध्यान सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं। आपको अभी क्या करना है, मैथ इंग्लिश का, पहले मैं इसकी चर्चा कर देता हूं। मैथ इंग्लिश का देखिए,
ऐसा हो सकता है मैथ, इंग्लिश और जीके जीएस में, जीके जीएस भी साथे ले लीजिए, जीके जीएस में कि आपका कोई स्ट्रॉन्ग सेक्शन होगा। मान लीजिए आपको होगा कि मैथ आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मतलब हो सकता है आप 80% मैथ मान लीजिए क्वेश्चन कर लेंगे, 25 में से आपसे 18-19 बन जाता होगा, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला है। जो बता रहा हूं ध्यान सुनिएगा, मैथ में और इंग्लिश में 25 का 25 क्वेश्चन ठोका जा सकता है, 25 का 25 क्वेश्चन ठोक सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स है, क्वेश्चन ऑफ टाइप्स फिक्स है, पता है कहां कहां से क्वेश्चन आना है। जीके जैसे कितना भी पढ़ लेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं इसमें 100% स्कोर नहीं कर सकते हैं, 25 का 25 क्वेश्चन नहीं ठोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई सिलेबस ही नहीं है, इसका कोई माई बाप नहीं है, ये पड़ोसी की लुगाई है, ये धोखा देगा, सोनम है, नीला ड्रम लेके बैठी है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा जीके जैसा आपका हो जाएगा तो आप 15, 17, 18 कर पाएंगे, 25 कभी नहीं ठोक पाएंगे। मैं सिर्फ नेचर बता रहा हूं, मेरी कहने का मतलब नहीं कि इसको छोड़ देना, ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। मैं सिर्फ नेचर बता रहा हूं कि किस में कितना स्कोर कर सकते हैं, लेकिन मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग में आप 100% ठोक सकते हैं, क्योंकि इसकी सिलेबस फिक्स है। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका मैथ अच्छा है या इंग्लिश अच्छा है, आपका अच्छा है, तो उसका कुछ वीक पॉइंट होगा, तो जो अच्छा सेक्शन है उस पर आपको, मान लीजिए आपका मैथ अच्छा है, 80% आपका अच्छा है, तो अब जो अच्छा सेक्शन है उस पर आप 1 घंटा दीजिएगा। जो अच्छा सेक्शन है आपका 1 घंटा, उसको प्रैक्टिस करिएगा, छोड़िएगा मत। ये नहीं कि हमको मान लीजिए कि नंबर सिस्टम आता है या अर्थमेटिक अंकगणित पार्ट अच्छा है तो इसको नहीं कि छोड़ दिए, छोड़िएगा मत, छोड़ देंगे स्पीड घट जाएगी। ध्यान रखिएगा, रिदम बनानी होती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आने के बावजूद भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वहां स्पीड बना रहे और एक्यूरेसी रेट बना रहे, एग्जामिनेशन हॉल में आपसे गलती ना हो, ठीक है। तो आप 1 घंटा इसको दे दीजिए। मान लीजिए 80% आपका मैथ सीखा, अब जो 20% आपका मैथ खराब है, मान लीजिए एडवांस मैथ में कोई चैप्टर नहीं आता है या अर्थमेटिक में कोई नहीं आता है या नंबर सिस्टम का कोई टॉपिक आपको नहीं आता है, तो वो जो चैप्टर्स, ये जो टॉपिक आप छोड़े हैं उस पर आप रेगुलर 2 घंटा का टाइम दे दीजिए, 2 से 2.5 घंटे का आप टाइम दे दीजिए। जो वीक सेक्शन है यानी कि 3 घंटा मिला के आप मैथ को दे दीजिए। सेम यही काम कर लीजिए। अब मान लीजिए होता है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ग्रामर वाला पार्ट, तो ग्रामर वाला पार्ट अच्छा है ना, तो खाली PYQ बनाइए, PYQ बनाइए इंग्लिश में। ध्यान रखिए, इंग्लिश में आप डीप नहीं पढ़ सकते हैं, एक आध कोई चैप्टर कमजोर है या वोकैबुलरी कमजोर है तो आप कुछ अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब टाइम निकल चुका है, इसके लिए 4 महीना 6 महीना जब होता तब आप अच्छे से प्लान बनाते। टाइम कम में PYQ बनाइए, इससे आपका कमाल हो जाएगा इंग्लिश। PYQ से ना ऐसा एक बुक ले लीजिए, या PYQ आपको मेरे देखना है, क्योंकि मैथ इंग्लिश में दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं धज्जी उड़ा देता हूं। मैंने SSC, CGL, CPO, CHSL का एक मैंने प्रैक्टिस सेशन चलाया हुआ है, मैथ का और इंग्लिश दोनों का, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मेरे यूट्यूब चैनल मी स्टार पे जाइए, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं, मैथ का भी PYQ देख सकते हैं, इंग्लिश का भी देख सकते हैं, मजा आ जाएगा। सारा लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया जबरदस्त तरीके से, ठीक है। अब रही जीके जीएस के, जीके जीएस का खाली वो क्वेश्चन पढ़िए जो 2022 में, 23 में और 24 में, 3 साल का, 2022, 23 और 24 पूरा जीके जीएस अभी आपको नहीं पढ़ने, खाली CHSL का PYQ आप जीके जीएस का पढ़ लीजिए। वो जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो बॉक्स बना के देता है, पिनाकल की बुक या किरण प्रकाशन की बुक, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के रिलेटेड उस टॉपिक का नीचे में जो बॉक्स बना के देता है उस बॉक्स को पढ़ लीजिए, ठीक है। 3 घंटा इसको भी टाइम दे दीजिए, 2-3 घंटा इसको भी टाइम दे दीजिए, 2-3 घंटा इसको भी टाइम दे दीजिए, 1 घंटा इसको टाइम दे दीजिए। ये आप कर लेंगे, कहता हूं ये 15 दिन, जो आप 15 दिन 20 दिन आपके पास है, आप इसको 60 दिन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि 8 घंटा 10 घंटा पढ़ रहे हैं, ठीक है। 100% मैं कहता हूं पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, विश्वास करके देखिए। दूसरी बात, आपके पास अभी आप कोई विकल्प नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, अब पछतात होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो आप 15-20 दिन में मैंने आपको सुपर डुपर स्ट्रेटजी बता दिया है, करके देखिए, फिर मुझे आप बताइएगा। मैं रोजाना लाइव आता हूँ सुबह शाम 8 बजे अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कर भला तो हो भला की भावना रखिए, और 3 का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये मेरे दिल में बसते हैं। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।